पता नहीं क्यों आप हल्की फुल्की गिरावट से इतना ज़्यादा डर जाते हैं। कृतिका वार की बात करें तो इस स्टॉक ने आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं पिछले कुछ टाइम में। 500-600% के रिटर्न भी लोगों ने यहाँ से निकाले हैं, यानी कि 5-5x आपका पैसा हुआ है। गलती से अगर आपने यहाँ पर 1-2 लाख लगा दिए तो सीधा आपको उसका 5-10 लाख रुपए मिलेंगे। तो क्या आप यहाँ पर हल्की फुल्की गिरावट से डर जाते हैं? रीज़न बताता हूँ और ये भी बात करेंगे कि क्यों यहाँ पर गिरावट हो रही है और अब यहाँ पर क्या हो सकता है। पिछले 5 दिनों में 8% की गिरावट है, पिछले एक मंथ में 21% की गिरावट है, जिसमें से 21 रुपये का ही स्टॉक ने हाई बनाया था। 6 मंथ में 100% के रिटर्न है, पिछले एक साल में 340% के रिटर्न, पिछले 5 सालों में स्टॉक ने 230% के रिटर्न दिए हैं। और अब यहाँ पर अगर हम फाइनेंशियल्स देखें तो बहुत सी चीज़ें आपको यहीं पर क्लियर हो जाएंगी कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा, नेट इनकम बढ़ी, नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा, ऑपरेटिंग इनकम बढ़ी, जिसकी वजह से ओवरऑल स्टॉक में आई तेज़ी। बट अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब कोई स्टॉक बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देता है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग होनी बनती ही है। स्टॉक में अभी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अगर ये गिरावट निकाल दें तो स्टॉक ने आपको बड़े प्यार से 500% के रिटर्न निकाल के दिए हुए हैं, तब भी आप यहाँ पर घबरा रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे आते हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियो उठा के देखिए, मैंने हमेशा बाय करने की ही एडवाइस दी है। एक दो चीज़ें हैं जो मुझे भी बुरी लग रही हैं और जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे भी डर लगता है स्टॉक में, क्योंकि मेरी भी होल्डिंग अच्छी खासी है। बट फिर भी चीज़ें अभी भी काफ़ी ज़्यादा फेवर में है। मार्केट कैप 818 करोड़ के आसपास है। स्टॉक पी 51 है, यानी कि अब थोड़ा सा महंगा स्टॉक हो चुका है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11 की है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर देखा जाए तो 8% की है, जो कि कम है बट स्टिल डिसेंट है। रिटर्न ऑन एसेट्स 5% के अराउंड है। प्रमोटर होल्डिंग 60% है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन जो टेंशन देने वाली चीज़ है, प्रमोटर होल्डिंग 13% यहाँ पर हमें डिल्यूट होती हुई नज़र आ रही है। ये एक चीज़ थोड़ी सी तंग करेगी। बट इसके अलावा अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स देखी जाए तो 48% इंक्रीज़ हुई है। प्रॉफिट कंपनी का 35% इंक्रीज़ हुआ है। रिजर्व में 60 करोड़ कंपनी के पास पैसे पड़े हुए हैं। फ्री कैश फ्लो के नाम पे कंपनी के पास नहीं है। ये भी एक चीज़ है कि कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो यहाँ पर -7 है। प्रॉफिट तो कर रही है लेकिन ऑन पेपर, रियलिटी में कंपनी के पास पैसा नहीं आ रहा। डेट कंपनी के ऊपर 45 करोड़ का है, जबकि 60 करोड़ के अराउंड कंपनी के पास रिजर्व में पैसा बढ़ा हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ 88 लाख के अराउंड निकल के आता है। डिविडेंड कंपनी आपको पे नहीं करती। ये दो तीन चीज़ें हैं जो ख़राब करती हैं। बस इसके अलावा देखा जाए तो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और यहाँ पर बीच में वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आया है। अगर इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो 72% की होल्डिंग थी 2020 में, उसके बाद लगभग 72 ही होल्डिंग रही। सितंबर 2023 तक 73% की होल्डिंग मेंटेन रखी, लेकिन उसके बाद 13% की होल्डिंग डिल्यूट हुई। और अब जो हाँ जहाँ पर 27% की होल्डिंग पब्लिक की थी, अब 40% की हो चुकी है, तो पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है। तो इन दो तीन चीज़ों को अगर निकालते तो उसके अलावा स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हर चीज़ कंपनी के फेवर में है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट जो गिरावट हो रही है ये आपको मौका दे रही है वापस से बाइंग करने का, क्योंकि अगर हम ओवरऑल रिजल्ट भी कंपनी के देखें तो वो इम्प्रूव हुए हैं। प्रॉफिट एंड टैक्स की बात की जाए तो पहले कंपनी माइनस में थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर 5 करोड़, 7 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, 4 करोड़ कमाया, 6 करोड़ कमाया और अभी कंपनी 8 करोड़ के अराउंड कमा रही है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव साइन है जो आपको बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट कीजिए। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।